प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान सूत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। प्रेम में मगन कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती थी। आप लोगों को हमने पिछली बार बताया भगवान की लीला, कैसे भगवान लीला करते हैं और माता और पिता को सुख देने वाली वह लीला बड़ी ही सुहावनी लगती थी। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, यह रामचरितमानस जिसे तुलसीदास जी ने अपने बुद्धि और विवेक से इस रामचरितमानस को सजाया है। और हमें आशा है कि आप लोग इसे सुनेंगे और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जिससे हमारी ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। हम प्रयास करेंगे कि और अच्छे से इस वीडियो को मैं पेश करूं। एक बार जननी अनवाए कर श्रृंगार पलना पढ़ाए निज कुलिष्ट देव भगवाना पूजा है तू स्नाना। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पढ़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। करी पूजा ने वेद चढ़ावा आप गई जह पाक बनावा बहुरी मातु तहवा चली आई भोजन करती देख सुत जाई। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहां रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्थान पर लौट आई और वहां आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। क्या देखती हैं कि गए जननी
शिशु पहि भय भीता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता। बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। माता भयभीत होकर पालने में सोया था। यहां किसने लाकर बैठा दिया? माता ने सोचा कि लल्ला को तो मैंने पालने पर सुलाया था, पर यहां पर लाकर के किसने बैठाया? इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहां बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान पर लौटकर देखा कि वही पुत्र वहां भोजन कर रहा है। क्या ऐसे हो सकता है कि दो जगह पे एक ही रूप दिखाई दे? उनके हृदय में कंपन होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। तो क्या कहती है? यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर कियान विसेखा। देखी राम जने नियकुलानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। यह सोचने लगी कि यहाँ और वहां मैंने दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री राम जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। कैसे? देख रावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिर सरित सिंधु महिकानन। काल कर्म गुण ज्ञान सुभाव, सो देखा जो सुनान काऊ। अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियां समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे। देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जो रे कर ठाड़ी। देखा जीव नचावई जाई, देखी भगति जो छोड़ई ताई। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी हैं। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। भक्ति ही एक ऐसी रस है कि माया से मुक्त कर देती है। जो भगवान की भक्ति करता है वो माया से हमेशा दूर रहता है। उसके लिए क्या पैसा, क्या हीरा, क्या मोती, क्या धन, क्या परिवार, वो तो सदैव राम में रमा रहता है। तन पुलकित मुख बचन न आवा,
नयन बूंदी चरणनि सिरुनावा। विषमवंत देखी महतारी भय बहुरे से स्वरूप खरारी। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। स्तुति करी न जाई भय माना, जगत पिता मैं सुत करी जाना। हरि जननी बहु विधि समझाई, यह जनि कतहु कहसी सुनुमाई। माता से स्तुति भी नहीं की जाती। वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। अब माता तो सन्न खड़ी अपने प्रभु के उस शरीर को देख रही हैं जो उन्हें साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर श्री राम ने दिखाया। बार बार कौशल्या विनय करे कर जोरी, अब जनि कबहू व्यापे प्रभु मोहि माया तोरी। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। फिर क्या करते हैं भगवान? अरे बाल चरित हरि बहु विधि कीन्हा, अति आनंद दासन कह दीन्हा। कछुक बाल बीते सब भाई, बड़े भये परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। चूड़ा करन कीन है गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चार्यो सुकुमारा। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित करते फिरते हैं। मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर हैं, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। निगम नेति शिव अंतन पावा, ताहि धर जननी हठि धावा। कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं, तब प्रभु ठुमुक ठुमुक भाग चलते हैं।
जिनका वेद नेत्र इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं, और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठ पूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। यहीं पे एक गीत याद आ गया, ठुमुक चलत रामचंद्र, ठुमुक चलत रामचंद्र, ठुमुक चलत राम, ठुमुक चलत हो के ठुमुक चलत राम, ठुमुक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमुक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमुक चलत रामचंद्र, किलकिलात उठत धाय, ठुमुक चलत रामचंद्र, ठुमुक चलत रामचंद्र, ठुमुक चलत रामचंद्र, ठुमुक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमुक चलत रामचंद्र, धूसर धुरी भरे तनु आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। अरे भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाय, भाजी चले किलकत मुख, दधि ओदन लपटाय। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है, अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए, किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। बाल चरित यति सरल सुहाए, सादर शेष शंभु श्रुति गाए, जिन्ह कर मन इन सन नहीं राता, तेजन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, नितांत भाग्यहीन बनाया। जिन्होंने राम की लीला नहीं पढ़ी, देखना तो दूर की बात है, पर जो हमारे पास श्री रामचरितमानस है, जिनके जिनके भाग्य हीन है, वो न तो श्री रामचरित मानस में श्री राम जी की लीला सुनते हैं और ना ही पढ़ते हैं। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जने गुरु पितु माता, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। ज्यों ही सब भाई कुमारावस्था के हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सोहरि पढ़ यह कौतुक भारी, विद्या विनय
निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल निप लीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वे भगवान पढ़े, यह बड़ा कौतुक अचरज है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। करतलवान धनुष यति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन्ह विधिन विहरहि सब भाई, थकित होहि सब लोग लुगाई। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं, देखते ही रह जाते हैं। कौशलपुर वासी नर नारी वृद्ध अरुबा, प्राणों ते प्रिय लागत सब कहु राम कृपा। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री राम जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंध सखा संग ले ही बुलाई, बन मृगया नित खेल ही जाए। पावन मृग रही जिय जानी, दिन प्रतिदिन पहिद खामहि आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखाते हैं। जे मृग राम बान के मारे, ते तनु तजी सुर लोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता ज्ञान अनुसरही। जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे, वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जेहि विधि सुखी होहि पुरलोका, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजन समझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं क्या? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, अरे मातु पिता गुरु नाम ही माथा। आयसु मांगी करहि पुर काजा, देख चरित हर सई मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर
नगर का काम करते हैं, उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। व्यापक अकल अनीह अज, निर्गुण नाम रूप, भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। जो व्यापक अकल, निर्वय, इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। आवाज यहीं तक। बाकी हम अगले भाग में भगवान राम की लीला का गुणगान करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम। आप सभी का दिन शुभ हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अवकाश लेता हूं। जय श्री राम।